اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, सुनन इब्न माजा अब्वाबुन निकाह हम समाअत फरमा रहे हैं। आज अब्वाबुन निकाह का उन्वान नंबर 42 है। बाबुर रजुली युअतिकु अमातहु सुम्मा यतज़व्वजुहा, कि आदमी अपनी लोंडी को आज़ाद करके उससे निकाह कर लेता है। ये निकाह करना उसके लिए जायज़ है, और सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए डबल अजर आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है, जो अपनी लोंडी को आज़ाद करता है और उसके बाद उससे निकाह कर लेता है। हदीस नंबर 1956, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी कोई लोंडी हो और वो उसे अच्छे तरीके से अदब तमीज़ सिखाए और अच्छी तालीम दे, फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले, उसके लिए 2 सवाब है। और अहले किताब में से जो शख्स अपने नबी पर ईमान लाया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाया, उसके लिए 2 सवाब हैं। और वो ग़ुलाम इंसान जो अपने ज़िम्मे अल्लाह का हक़ भी अदा करता है और अपने मालिकों का हक़ भी अदा करता है, उसके लिए भी 2 सवाब हैं। यहाँ पर आप इमाम शाफ़ी ने अपने शागिर्द को ये हदीस सुनाकर फरमाया, मैंने तुझे ये हदीस मुफ्त ही दे दी है, हालांकि इससे कम तर हदीस के लिए मदीने का सफ़र किया जाता था। इस हदीस के अंदर 3 बातें बयान की गई हैं कि 3 किस्म के ऐसे अफराद हैं जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डबल अजर रब्बुल आलमीन ने रखा है। एक वो लोंडी कि जिसको इंसान उसकी अच्छी तालीम, उसकी तरबियत का ख्याल करता है, उसको अच्छे तरीके से तमीज़ सिखाता है, फिर वो आज़ाद करके उससे निकाह कर लेता है। दूसरा वो शख्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लेकर आया, अगर अहले किताब में से था तो उसके ऊपर भी ईमान लेकर आया। और तीसरा वो ग़ुलाम जो अपने मालिक का भी हक़ अदा करता है और अल्लाह ताला का भी हक़ अदा करता है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनके लिए डबल अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। अब यहाँ पर इमाम शाफ़ी जो हैं वो अपने शागिर्द को ये हदीस सुनाकर ये बात समझाना चाहते हैं कि लोग एक एक हदीस को हासिल करने के लिए मदीने का सफ़र क्या करते थे, तो मैंने तो तुम्हें ये हदीस मुफ्त के अंदर ही सुना दी है। आज अफसोस यही है कि हमारे पास हमें अहादीस के लिए सफ़र नहीं करना पड़ता, इसीलिए हमारे नज़दीक अहादीस की कोई अहमियत और कोई वक़्त इतनी ख़ास नहीं होती, और इसीलिए हम दरस हदीस के अंदर ख़ास तौर पे तवज्जो नहीं देते। याद रखिए, अहादीस का इल्म हासिल करना, अहादीस को सीखना, उसको समझना, उसके ऊपर अमल करना, उसको याद करना, ये बड़ी फजीलत वाला अमल है। और सिर्फ फजीलत वाला ही अमल नहीं बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो ये अमल करता है, अहादीस सुनता है, याद करता है, फिर लोगों को आगे तबलीग करता है, पहुंचाता है। तो इसलिए अहादीस की तालीम हासिल करना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है और हमें ख़ास तौर पर इसके ऊपर तवज्जो भी देनी चाहिए। हदीस नंबर 1957, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में आई थी। बाद में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह कर लिया और उनकी आज़ादी को उनका हक़ महर करार दे दिया। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द अब्दुल अज़ीज़ ने, यानी अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दूसरे जो शागिर्द हैं, साबित से कहा, अबू मुहम्मद, क्या आपने सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये दरियाफ़्त किया था कि नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को क्या कुछ हक़ महर में दिया? उन्होंने कहा, फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें महर के तौर पर ख़ुद उनकी ज़ात की आज़ादी ही अता फरमाई थी। यानी जंग खैबर के मौके पर सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कैदी बनकर आई थी और फिर नबी अलैहिस्सलाम के हिस्से में वो आ गई और आप अलैहिस्सलाम ने उनको क्या है, आज़ाद कर दिया, और उस आज़ादी को ही आप अलैहिस्सलाम ने उनका हक़ महर करार दिया। तो यहाँ से ये बात भी साबित हो गई कि निकाह हक़ महर के अंदर मादी चीज़ का देना ज़रूरी नहीं है, गैर मादी चीज़ें भी हक़ महर के तौर पर दी जा सकती हैं। हदीस नंबर 1958, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सईदा सफ़िया को आज़ाद किया और उनकी आज़ादी को उनका हक़ महर करार देकर उनसे निकाह कर लिया। तो यहाँ से ये बात साबित हो गई कि लोंडी जो इंसान की बनती है उसको वो आज़ाद करके वो उससे निकाह कर सकता है,
اور اس کی آزادی کو ہی وہ نکاح کے لیے حق مہر کے طور پر بھی رکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا